हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 36 टू 40। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए, राइट। तो बच्चों क्या है कि इसमें उसने क्या किया, 10% हानि पर बेचा है। 10% हानि पर बेचना मतलब उसने वस्तु कितने की बेची है, 90% में, राइट। और वैसे उसने कितने में बेचा है, उसने बेचा है 10 रुपये 80 पैसे में। इट मीन्स हम यहाँ से देख पा रहे हैं, इन दोनों केसों से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि वैसे परसेंट में उसने चीज बेची है 90 की और रुपए में बेची है उसने कितने की, 10 रुपये 80 पैसे की, राइट। चलिए आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसे कितने में बेचे कि उसे क्या हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो, राइट। अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए है तो चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, उसको बेचनी पड़ेगी चीज 120%, राइट। 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये 80 पैसे बटे 90 गुणा कितना करेंगे आप, 120। देखिए बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला। अब देखिए बच्चों, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा और 9 से ये चला जाएगा 12 टाइम, राइट। तो 12 इंटू 12 होता है 144 अपॉन का 10। सो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 14 रुपये 40 पैसे, राइट। ये इस सवाल का आंसर है। अगर एक खिलौने को अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस आपको कितना करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा 14 रुपये 40 पैसे, राइट। काफी आसान सवाल था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताना है, राइट। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है कंडीशन में, एक कंडीशन में हो रहा है आपको क्या, प्रॉफिट, राइट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम बेसिक से नहीं लगा रहे हैं। यहाँ बेसिक से अगर आपको जानना है कि हम इस सवाल को आपको बिल्कुल बेसिक से बताएं तो आप हमें सपोर्ट करिए, ताकि जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और तो हम आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज, एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल हम यहाँ पर को इस नए तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है, इसको 5% लॉस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो हमने लॉस को लिखा माइनस से, तो -5% का आपको लॉस हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को लिखा हमने प्लस से। तो देखो बच्चों, यहाँ 5% लॉस हुआ, यहाँ 5% प्रॉफिट हुआ, राइट। अब देखिए बच्चों, क्या है कि 5% प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने उसका सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, 80 रुपये अधिक कर दिया, राइट। जब उसने 80 रुपये क्या कर दिया, अधिक कर दिया, मतलब इससे यहाँ तक आने में उसने क्या किया, 80 रुपये का चेंज कर दिया, मतलब 80 रुपये का क्या कर दिया उसने, डिफरेंस ला दिया। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिफरेंस 10% का, और सवाल में कितने का डिफरेंस आ रहा है 80 रुपये का। आपको बताना है सीपी हमेशा क्या होता है, 100%। तो ये कितना हो गया, 10 गुना, तो यहाँ इसका 10 गुना क्या होगा आपका 800 रुपये। तो इस सवाल में मेज का जो सीपी है वो कितना होने वाला है, मेज का जो सीपी है वो 800 रुपये होने वाला है, राइट। काफी आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है और आपको समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता इसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, राइट। चलिए देखो बच्चों, इस सवाल को आप बेसिक से लगा सकते हैं। बेसिक के अलावा अगर आप इसको रेशियो मेथड में भी जाते हैं
तो समथिंग 2 से 3 तरीके से आप इस सवाल को अप्रोच कर पाएंगे, राइट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड को यूज करेंगे, राइट। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये सारी की सारी चीजें जो है आपके साथ डिस्कस करें, तो आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और हम आपके लिए जब स्पेशल मैथ की स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज जिस दौरान पढ़ा रहे होंगे उस दौरान आपके साथ सभी तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे, सभी तरह के मेथड्स आपको बताए जाएंगे, राइट। चलिए बच्चों देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पुस्तक की बात है, फाइंड करना है आपको सीपी। तो हमने मान लिया कि सीपी ऑफ वन बुक, राइट। सीपी ऑफ वन बुक मान लिया आपने, क्या मान लिया, 100 यूनिट, राइट। एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना, हमने मान लिया 100 यूनिट, राइट। क्लियर है। चलिए अब हमने मान लिया सीपी कितना, 100 रुपए। अब क्या कह रहा है कि किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा बच्चे, वो बेचेगा 110 की, राइट। ये पहला केस हो गया हमारा। पहले केस में क्या बोला था कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। हमने उसका सीपी माना था 100 यूनिट। तो अगर 100 यूनिट सीपी है, 10% प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा 110। पहला केस खत्म। अब अगले केस पे चलते हैं। अगले केस में क्या कह रहा है, उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता। 4% कम पे खरीदेगा बच्चे, तो कितने का खरीदेगा, वो खरीदेगा कितने का, 96 का, राइट। 4% कम पे खरीदा। अब नया सीपी क्या हो गया, नया सीपी हो गया 96, राइट। उसने बोला है कि अगर उसने 4% कम पर खरीदा होता, मतलब 96 पर खरीदा होता, और क्या कह रहा है, 6 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब इस नए सीपी से पुराने सीपी से कितना अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में उसे बेचा होता, तो उसे क्या होता, 18 सही 3/4% का क्या होता, प्रॉफिट। अब देख लो बच्चों, 18 सही 3/4%, इट मीन्स होता है आपका 75/4%। तो 75/4% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो चीज कितने की बेचेंगे, आप बेचेंगे चीज 114 रुपए की। आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करिए, राइट। तो नया एसपी क्या हो जाएगा, नया एसपी हो जाएगा आपका 114 रुपए, राइट। ध्यान से समझिए क्या था, 100 रुपए की चीज थी, 10% प्रॉफिट पर बेचा तो हमने 110 की चीज बेची। फिर उसने बोला 4% कम में खरीदा होता तो हमने 96 में चीज खरीदी होती। फिर बोला कि इस चीज को कितना, 18 से 3/4%, इट मीन 75/4% प्रॉफिट पर बेचा होता तो चीज कितने की बिकेगी हमारी, 114 रुपए की बिकेगी। लेकिन इस पुराने वाले एसपी में और इस नए वाले एसपी में कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 6 रुपए का, राइट। कितने का डिफरेंस है, 6 रुपए का। जरा यूनिट में इसका डिफरेंस देखो, यूनिट में डिफरेंस है 110 की चीज अब कितने की बिक रही है, 114 रुपए की, राइट। तो 4 यूनिट का यहाँ डिफरेंस आया हुआ है। सवाल में कितने रुपए का डिफरेंस आया है, रुपए में आया है 6 रुपए का डिफरेंस, राइट। यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस आया है, सेलिंग प्राइस में आया है 4 यूनिट का डिफरेंस, और रुपए में कितना डिफरेंस आया है, 6 रुपए का डिफरेंस आया है। आपको बताना है इसका सीपी। तो सीपी कितना माना था, आपने माना था 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे, इसका कितना, ये 25 टाइम्स है, इसका 25 टाइम्स निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे, का 25 टाइम्स आएगा 150, राइट। तो पुस्तक का जो सीपी है वो कितना है, 150 रुपए। इस पुस्तक का जो सीपी है वो कितना है बच्चे, इस पुस्तक का जो सीपी है वो 150 रुपए है, राइट। काफी आसान सवाल है और आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ और नए मेथड डिस्कस करें तो वेट करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएँ और उस दौरान आपके सभी डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। आपको एक या तो टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करवाया जाएगा या आपको इंस्टा के थ्रू आपकी जो क्वेरीज हैं वो ली जाएंगी और बाय वीडियो जो है आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करवाई जाएंगी। क्लियर है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप पेड बैच के अंदर एनरोल हुए हैं और बेशक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ये फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल पेड कोर्स में एनरोल, राइट। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है।
राइट। तो देखो बच्चों इस टाइप का हम सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या बताया था कि इस टाइप की क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट इसका की पॉइंट होता है। यहाँ अगर आपको लिखा है विक्रय मूल्य तो सारी वस्तुओं को आपको क्या करना है, सेल करना है। और अगर यहाँ पर लिखा हो क्रय मूल्य तो आपको सारी वस्तुओं को क्या करना है, खरीद लेना है। राइट। चलिए यहाँ क्या फिलहाल लिखा है विक्रय मूल्य, तो हम मानते हैं एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, मान लिया हमने कितना, मान लिया बच्चे हमने 1 रुपए। इस हिसाब से यहाँ कितनी वस्तुएं बेची गई, टोटल कितनी पेंसिलें बेची गई, यहाँ बेची गई हैं कितनी पेंसिलें, टोटल पेंसिलें बेची गई हैं 100। तो 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा आपका 100 रुपए। राइट। अब बात किसकी, यहाँ पे बात है लाभ की। तो लाभ, यहाँ पे लाभ कितना है बच्चे, लाभ है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो बच्चों एक पेंसिल का विक्रय मूल्य आपने कितना माना था, आपने माना था 1 रुपए। तो 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 20 रुपए। राइट। अब देखिए बच्चों आपको सीपी है, ये लिखा हमने एसपी। अब बच्चों आपके पास एसपी कितना है, एसपी है आपके पास 100 रुपए। प्रॉफिट कितना है बच्चे, प्रॉफिट है आपका 20 रुपए। अब बताइए क्या अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है और प्रॉफिट आपका 20 है तो सीपी कितना होगा आपका, सीपी होगा आपका 80 रुपीज। राइट। चलिए कितना है बच्चों, सीपी होगा आपका 80 रुपए। क्लियर है। अब देखिए बच्चों आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 20/80 गुणा 100। अब ये 20/80 हम कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया और अभी तक काफी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं काफी जगह बताया है कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको मैथ ये भी सीखना है तो आप पुरानी वीडियो देखिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। राइट। ये देखो 20 से ये कितनी बार कट गया बच्चे, ये कट गया 4 बार, ये कट गया कितनी बार, 25 टाइम्स। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी द 25%। राइट। तो 25% इज द राइट आंसर। ऐसा ही ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत आपको बताना है। क्लियर बच्चों। देखिए अभी जस्ट क्या बताया था हमने कि इस टाइप के क्वेश्चंस का की पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है। अगर यहाँ क्या है, अगर ये यहाँ पर लिखा है आपको क्या, सेलिंग प्राइस, तो आपको सारी वस्तुएं सेल करना है। अगर यहाँ लिखा है क्रय मूल्य तो क्या करना है, सारी वस्तुओं को क्या करना है, आपको खरीद लेना है। राइट। तो यहाँ क्या लिखा है विक्रय मूल्य, तो हम मान लेते हैं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना माना बच्चे, आपने माना 1 रुपए। राइट। एक संतरे का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपए। अब यहाँ पर कितने संतरे हैं, टोटल 36 है, 36 संतरे बेच रहा है। तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चे, 36 संतरों का विक्रय मूल्य होगा आपका 36 रुपए। राइट। 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चे, 36 संतरों का विक्रय मूल्य होगा 36 रुपए। अब बच्चे क्या है, यहां पर क्या है, लॉस है, इट मींस हानि है। हानि कितनी है, हानि है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो बच्चों एक संतरे का विक्रय मूल्य था 1 रुपए, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपए। तो उसको लॉस कितना हो गया बच्चे, उसको लॉस हो गया 4 रुपए। राइट। अब देखो बच्चों हमने ये लिखा सीपी, ये लिखा हमने एसपी, हमारे पास एसपी गिवन है कितना 36। लॉस कितना हो रहा है बच्चा, लॉस हो रहा है आपको 4 रुपए का। अब बताइए बच्चों अगर आपका सेलिंग प्राइस 36 है, लॉस हो रहा है आपको 4 रुपए का, तो सीपी कितना होगा बच्चे, सीपी होगा आपका 40 रुपए। राइट। सीपी कितना होगा 40 रुपए। अब आपको फाइंड करना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना होगा 4/40 इंटू 100। राइट। लॉस परसेंट क्या होगा 4/40 इंटू 100। ये कट जाएगा 10 टाइम, ये भी कट जाएगा कितना, तो लॉस परसेंट विल बी द
10%, राइट। तो आंसर विल बी द 10%, राइट। तो 10% इज द राइट आंसर। ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अपने हमारे पुराने वीडियोस देखिए, जस्ट इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। और देखिए बच्चों, हमारे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर हम जितने भी सेशंस कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे, उन सभी सेशंस की पीडीएफ होती है। पीडीएफ हम यहाँ पर शेयर करते हैं, आप जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि जैसे हमारे मन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आ पाएँ। इसी के साथ ही बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी है आपकी, फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो आशा है आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।